किसी धर्म को लेकर, किसी मज़हब को लेकर बात कर रहा हूँ तो बड़ा सीरियस होता हूँ और उन सवालों पर बड़ा ही सोच समझकर और कुछ बिंदुओं पर ही बोलता हूँ। क्योंकि जब हम किसी की समस्या को लेकर या किसी को राय को लेकर जब बात करते हैं, तो उसमें कुछ शब्द अगर बिगड़ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस समय हम उनकी समस्या, उनका दर्द समझ रहे होते हैं। लेकिन जो इतिहास है या किसी का धर्म है, किसी जाति है, अगर उस पर हम उस शब्दों पर वर्णन में मिस्टेक कर देते हैं तो बड़ा तूल पकड़ जाता है। और हमें किसी धर्म को लेकर, मज़हब को लेकर इतना सीरियस होना चाहिए कि उसको कभी बुरा भी नहीं लगे या उसके धर्म के साथ खिलवाड़ ना हो। मैं सोशल मीडिया पर बना हुआ था जब इस्लाम धर्म को लेकर कुछ हैप्पी न्यू ईयर लिख रहे थे, कुछ बड़ा खूबसूरत संदेश दे रहे थे, मतलब खुशी का एक जश्न सा मना रहे थे। किस लिए? क्योंकि नया साल शुरू हो गया, हिजरी शुरू हो गई है। इसको लेकर जब मैंने कुछ सर्च किया गूगल पर तो बहुत चीज़ें देखने को मिली। तो पहला यही था कि ये खुशी का महीना शुरू नहीं हुआ है, तो 10 दिन मुहर्रम के रहने वाले हैं, ये कोई खुशी के नहीं है। इसको लेकर मैंने कई विद्वान से बात करी तो कई तर्क निकल कर आए, तो मैंने सोचा ये तर्क आपके बीच शेयर किया जाए। हमारे बीच मौजूद है हजरत शाह सैयद हुसैन बागई, जो कई शब्दों पर, कई चीज़ों पर, कई लफ्ज़ों पर हमें एक मजहबी ज्ञान देंगे, कोई सोशल मीडिया का या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान नहीं देंगे। तो हज़रत हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई सवाल इस मुहर्रम को लेकर हमारे दिल में आ रहे थे, जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो कचरा जमा हुआ था। जी। उस कचरा को मैंने सोचा ख़त्म किया जाए, या जितना हो सके, जितना हमसे हो सके उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। पहला सवाल मैं लिख के लाया हूँ कि हुसैन का जो महीना शुरू हुआ है, इसको लेकर कई तर्क दिए जा रहे थे। इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस महीना जो शुरू हुआ है, क्या है महीना? ये सबसे पहली बात तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, ये जो महीना है कुर्बानी का महीना है, गम का महीना है। ये महीना हम लोगों को ये बताता है कि हक़ के साथ अगर चंद लोग भी खड़े हो तो हमें हक़ के साथ रहना चाहिए। और ये महीना हमको ये संदेश देता है कि ज़ालिम चाहे जितना भी बड़ा हो, जुल्म चाहे जितना भी बड़ा हो और ज़ालिम चाहे जितना बड़ा बादशाह हो, मगर जब हक़ की बात आ जाए तो उसके लिए हमको डट के खड़े होना चाहिए और डट के अरे कहते हैं उसकी अपनी बात रखनी चाहिए। ये महीना जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने का महीना है, क्योंकि हमारा जो आखिरी महीना है वो भी कुर्बानी का है। इस्लाम का, देखिए, इस्लाम का बहुत अच्छा सा ये फ़लसफ़ा है कि जो हमारा आखिरी महीना निकलता है वो भी कुर्बानी का है और शुरुआत भी हमारे कुर्बानी से ही होती है। तो ये गम का महीना है और इसमें नवासे रसूल की शहादत है। वो नवासे रसूल की शहादत जिसको रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा है, अपने गोश्त का टुकड़ा कहा है, जिसके लिए आपने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो जो लोग सोशल मीडिया पे हैप्पी न्यू ईयर लिख रहे हैं, ये सब चीज़ें गलत हैं। ये गम का, शहादत का महीना है। जी, बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे ये चीज़ें कह रहे हैं कि ये न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी इस्लामिक न्यू ईयर। सबसे पहली बात तो ऐसा कुछ 1400 साल में तो आज तक कि हमारे बुजुर्गान दीन या साहबा इकराम या ताबईन, तबे ताबईन जितने भी गुजरे, आज तक कि किसी ने ये इस्लामिक न्यू ईयर नहीं मनाया। इस्लामिक हिजरी शुरू हुई रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मक्का हिजरत करने से। और जब कोई शख्स अपना घर छोड़ता है तो वो गमज़दा होता है, ना कि वो खुश होता है। जब आप बेचैन थे रात भर रसूल करीम कि कब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आएगा और मैं मक्का छोड़कर मदीने चला जाऊँगा, और रसूल करीम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आया और आप मक्के से मदीने को चले गए। दूसरी चीज़ कि उस नवासे का ज़िक्र है, उस नवासे का ये महीना है जिसको बेदर्दी के साथ जालिमों ने शहीद कर दिया और लोगों को, उनके ख़ानदान वालों को, उनके करीबियों को बेदर्दी के साथ ज़िबा कर दिया गया। रसूल करीम इतनी मोहब्बत करते थे तो आपने एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए
और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी गोदी में उठाया, गोदी में उठाकर मिंबर पर खड़े हो गए। मिंबर पर खड़े होने के बाद आपने फरमाया ये मेरा हुसैन है, मेरे जाने के बाद इसको तकलीफ़ न देना। तो जिस हुसैन को तकलीफ़ हुई और 10 मुहर्रम को वो शहीद हुआ, और जब जब भी मुहर्रम आती है तो वो शहादत, वो कुर्बानियाँ ताज़ा हो जाती, क्योंकि एक शायर का कहना है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये ऐसी कुर्बानी है, ये ऐसा गम का महीना है कि जिसमें हम खुशी नहीं मना सकते, इस्लामिक न्यू ईयर नहीं कह सकते, ये गम का महीना है। हमें हज़रत इमाम हुसैन की याद रखना चाहिए और उनकी याद में सबील, लंगर वग़ैरह जो भी एहतमाम करते हैं, मजलिस का, मीलाद का जो भी इमाम एहतमाम करते हैं, हमें करना चाहिए और उनकी याद करनी चाहिए और लोगों तक की जो हज़रत इमाम हुसैन का मैसेज है वो पहुँचाना चाहिए। हुसैन को लेकर शहादत जब प्राप्त करबला में कितने लोग शहीद हुए थे और कितने दिन ये लड़ाई चली थी जब शहादत तुम्हें मिली थी? असल में रसूल हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदान के ज़्यादातर फ़र्द इसमें शहीद हो गए थे। कई रवायतों में मुख्तलिफ़ बातें लिखी गई हैं, 72 नफूस कुदसिया, कुछ किसी में कहा गया इतने शहीद किए गए, इतनों को बंदी बना लिया गया। तो ये एक ऐसा सानेहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमको दीन सिखाया था, और ये एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये पहली आतंकवादी गतिविधि थी। ये ऐसी आतंकवादी गतिविधि थी कि हक के लिए जो खड़ा हुआ और उसका ख़ानदान खड़ा हुआ, उसके छोटे बच्चे हज़रत अली असगर 6 महीने के बच्चे को शहीद कर दिया गया, और जवान बेटे हज़रत अली अकबर हो, चाहे आपके भतीजे हज़रत कासिम हो, चाहे हज़रत इमाम हुसैन हो, और आपके बेटे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन को बंदी बनाया गया, और आपके ख़ानदान की जितनी भी औरतें थी उनको बंदी बनाकर शाम तक की ले जाया गया। और ये करबला का एक मैसेज ये है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आप खड़े हुइए, चाहे आप मुट्ठी भर क्यों ना हो। और आज हम लोगों के लिए ये आइडल है, ये चीज़ हम लोगों के लिए अरे कहते हैं बहुत अच्छी, अरे कहते हैं ये मिसाल है कि जब भी जुल्म होता है तो हम लब्बैक या हुसैन कहकर मैदान पर खड़े हो जाते हैं कि जब हज़रत इमाम हुसैन ने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो हम भी ये आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहेंगे हज़रत इमाम हुसैन का नाम लेके। हज़रत एक चीज़ और कहा जाता है, मैंने भी देखा है कि जो अपने ताजिए होते हैं, कहीं छड़ होती है, 10 दिन के बनाए रखे हैं जी कि आज ताजिए हैं, 8 तारीख को ताजिए होंगे, 9 तारीख को ताजिए, 10 तारीख को ताजिए होंगे, फिर छड़े होंगे 8 को 7 को। ऐसा क्या कोई दिन बनाए गए हैं कि इस दिन ये मनाया जाएगा, 1 से लेकर 10 तारीख तक बनाए रखे हैं, इसके लिए क्या तर्क है? ये तो देखिए एक मोहब्बत का मसला है, इंसान अपने दिन बनाए हुए है, आज दिन ये करना है वो करना है, तारीख़ में इस तरीके का कोई भी मसला नहीं है। हाँ, ताज़िया एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हमारे बुज़ुर्गान दीन ने किया है और वो करते हैं, और ताज़िए का सिर्फ मतलब होता है ताज़ियत। ताज़ियत यानी कि किसी भी इंसान को, जैसे कोई बीमार है तो उसकी ताज़ियत के लिए हम जाते हैं, तो ताज़ियत से ताज़िया है। हम शबीए रोज़े की बिल्कुल हम शबी बनाकर, हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े की शबी बनाकर आप रख लीजिए और उसकी ज़ियारत करिए, ताज़ियत करिए, उसी से ताज़िया, उससे हमें हज़रत इमाम हुसैन की याद आती है। बस यही मसला है, और कोई तारीख़ बटी नहीं है। ये 10 दिन हज़रत इमाम हुसैन के हैं, हमें उनको याद करना चाहिए। उनके दिन ही जी जी, उनके दिन है ये। जी। और कौमों को लेकर कई तर्क रहते हैं, जी। उन तर्कों को मैं जानना चाहूँगा, और कौमें क्या सोचती हैं, क्या वो सच मानती हैं इस चीज़ को या फिर निगलेक्ट करती हैं? एक चीज़ है, एक शायर है, कहते हैं कौम को, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और एक हिंदू शायरा है रूप कुमार देवी, वो कहती है कि बड़ा अच्छा शेर कहती हैं कि बेदीन हूँ बेपीर नहीं, हिंदू हूँ कातिल शब्बीर नहीं, बेदीन हूँ बेपीर नहीं, हिंदू हूँ कातिल शब्बीर नहीं, हुसैन अगर भारत में उतारा जाता, यूँ चांद मोहम्मद का धोखे से ना मारा जाता, ना पानी बंद होता, ना बाजू कलम होते, ना पानी बंद होता, गंगा के किनारे गर गाजी का अलम होता, हम उसकी पूजा करते सुबह शाम,
हिंदू भाषा में वो भगवान पुकारा जाता। देखिए हज़रत, बहुत एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हमें समझने की ज़रूरत है कि हुसैन सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं, हुसैन आलम इंसानियत के लिए हैं। और गांधी जी राष्ट्रपिता जो है हमारे हैं, वो कहते हैं कि जिस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन के साथ 72 सोल्जर थे, यानी 72 सिपाही थे, उस तरीके के अगर 72 सिपाही मुझे मिल जाएं तो मैं हिंदुस्तान को चंद दिनों में ही फतेह कर लेता। जिस तरीके से जानिसार साथी हज़रत इमाम हुसैन के साथ थे 72, उसी तरीके से। और आप कहते हैं कि मुझे सत्य, अहिंसा और सब्र का पाठ सीखा तो हज़रत इमाम हुसैन से सीखा। आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जब मैं थक जाता हूं, तब मैं हज़रत इमाम हुसैन के सब्र को, उनकी प्यास को, उनकी कुर्बानी को याद कर लेता हूं। तो मुझे अपना सब्र, अपनी कुर्बानी और अपनी भूख, अपनी प्यास बहुत छोटी सी लगती है। कहीं ना कहीं नेक सभी के तक सोच थी सभी धर्म में। अरे कहते हैं हज़रत इमाम हुसैन को बहुत ही अच्छी तरीके से याद किया जाता है। और हज़रत इमाम हुसैन को मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू भी मोहब्बत करते हैं। आज अरे कहते हैं बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हिंदू लोग भी ताज़िया उठाते हैं, हज़रत इमाम हुसैन की मजलिसें करते हैं, हज़रत इमाम हुसैन के नाम पे लंगर करते हैं, और आलम इंसानियत तक की ये पैगाम। आज देखिए वो वहाँ के जो MP के वो सिंधिया परिवार जो है, आज भी उनके यहाँ अरे कहते हैं उनके यहाँ ताज़िया वगैरह रखी जाती है और मजलिस होती है। तो आप ये बहुत बड़ी मिसाल है हम लोगों के लिए। लास्ट सवाल यही रहता है, क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे चैनल को? हमारा यही अरे कहते हैं पैगाम है जो हज़रत इमाम हुसैन का था कि हक़ के लिए आप खड़े होइए, चाहे आप मुट्ठी भर क्यों ना हो। और हज़रत इमाम हुसैन का एक पैगाम था कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से खड़े होंगे उतनी ज़्यादा कुर्बानी आपको देनी होगी। और आपके ही पोते पर पोते हज़रत गरीब नवाज़ ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत सबसे, नफ़रत किसी से नहीं। तो हम लोगों का यही पैगाम है कि हज़रत इमाम हुसैन की सीरत पे हम चलें और उन्होंने जो कुर्बानी दी है उसको हम याद करें। और ये जो इस्लामिक न्यू ईयर जिस तरीके से हम मना रहे हैं और ये बिदअत हम लोग पैदा कर रहे हैं, इसको हम ख़त्म करें और हज़रत इमाम हुसैन का गम जो है वो मनाएं। और ये रसूल करीम की सुन्नत है। आप भी रोया करते थे हज़रत इमाम हुसैन को देखकर, और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन भी रोया करते थे जब मुहर्रम का चाँद निकल आता था। तो ये अहले बैत अतहार की सुन्नत है, रसूल करीम की सुन्नत है। तो हम इसको मनाएं और हज़रत इमाम हुसैन का गम हम ताज़ा करते रहें और याद करते रहें उनकी कुर्बानियों को, उनके ख़ानदान की कुर्बानियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुहर्रम को लेकर जो तर्क थे, जो आप लोग शेयर कर रहे थे, जो गलत चीज़ें आप लिख रहे थे, उसको लेकर आज स्पष्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब आपको भी इस चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मॉर्निंग में आपके साथ नसीम सिटी।